उनसे सच उगलवाया जा सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। हिप्नोसिस एक एथिकल साइंस है। Okay. आप किसी को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बगैर। ओके। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है जी, सुनील जी, बिकॉज देखो क्या होता है, यही हिप्नोसिस को लेकर मिथ है जी। कि किसी को आप मर्जी के बगैर हिप्नोटाइज कर सकते हैं या उससे सीक्रेट उगलवा सकते हैं। और इन्हीं मिथ्स को मैं इंडिया में ब्रेक कर रहा हूँ, बिकॉज ये अपने साइंस को देखा, इतना मैजिकल साइंस है जो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने में हेल्प कर सकता है। इवन ओशो रजीस ने कहा था कि अगर आप अपने मेडिटेशन में हिप्नोसिस को ऐड करो तो आपकी प्रोग्रेस लीप एंड बाउंस में हो जाती है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो इन दैट वे हिप्नोसिस साइंस है जो अगेन इसको मैजिकल रिजल्ट, मैजिक नहीं है, साइंस है, बट रिजल्ट मैजिकल देता है। तो मैं उसको उन चीज़ों से डिसोसिएट करना चाहता हूँ जो मीडिया ने, मूवीज़ ने, टीवी सीरियल्स ने इसको प्रेजेंट किया है। आई वांट टू प्रेजेंट इट एज अ मैजिकल साइंस, साइकोलॉजिकल साइंस जो आपकी मदद कर सकता है कुछ भी बदलने में। ओके। और आपने एक कहा था कि कैसे माइंड हैक होता है। हमारी सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने गलत पेरेंटिंग नहीं जानते, अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं समझते। रिलीजन ने, सोसाइटी ने, पेरेंटिंग ने हमें बहुत सारे माइंड को हैक किया है लिमिटिंग बिलीफ देकर। उन्होंने भी हिप्नोटाइज किया है। मैक्सिमम लोग काम नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं है, तो उनका रीज़न वो नहीं है उनके पेरेंट्स और ये समाज है, ये सोशल सिस्टम है। तो मैं उनको डी हिप्नोटाइज करना चाहता हूँ, डी हिप्नोटाइज करके उनकी रियल पर्सनालिटी उनके सामने बाहर लाना चाहता हूँ। दैट इज माय मोटिव, ये मेरा गोल है। तो ये पॉसिबल है कि जैसे कोई ये बात आपने सही कही कि बेसिकली होता ये है कि घर से ही शुरुआत होती है कि तू ये नहीं कर सकता है, ये तेरे बस की बात नहीं है, बगल वाला तो कर ले रहा है, तू तो एकदम गधा है, और ये बोल बोल के उसको हमें फील करा देते हैं और हम ये देखते हैं कि वो वैसे ही बन जाता है। तू तो आलसी है, तो वो आलसी बन जाएगा। तो ये फिर उसको आप रीप्रोग्राम करके आप वो बना सकते हैं जो वो बनना चाहता है। एग्जैक्टली वो कर सकते हो। और इसी कारण को, इसको मैंने, इस बिहेवियर को मैंने समझा है, तो इसीलिए मैं अभी छोटे बच्चों के प्रोग्राम कर रहा हूँ जी। कि छोटी एज में अगर हिप्नोसिस के थ्रू उनके माइंड पे काम किया जाए तो पेरेंट्स की, सोसाइटी की जो लिमिटिंग बिलीफ है उसके साथ ना रहे। उससे छोटी उम्र में ही 7, 8, 10 साल की उम्र में उसके माइंड के पावर्स से उसको अवेयर करा दो, उसको यूज करना पॉजिटिव वे में शुरू करा दो। वो ऑलरेडी अपने माइंड पावर का यूज कर रहा है लेकिन नेगेटिव वे में, और मैं उसको कराना चाहता हूँ पॉजिटिव वे में। इसलिए मैं बच्चों के भी बहुत सारे प्रोग्राम करता हूँ जिससे बच्चों को अपने सबकॉन्शियस का यूज़ करो और अपने अंदर एक मैजिकल रिजल्ट्स लेकर आए। ठीक है, तो एक मैं थोड़ा सा उस पे आता हूँ कि ये जो आपकी थेरेपी है ये कैसे लोगों के काम आ सकती है। तो मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, हर कोई बनना चाहता है, बिल्कुल, लेकिन वो बन नहीं सकता है। तो मयंक राठी उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं सक्सेसफुल बनने में? देखो, आपकी ज़िंदगी में सफल होना नहीं होना भी उसके पीछे आपके दिमाग की कंडीशनिंग होती है। एक इंसान के दिमाग की कंडीशनिंग है, वो नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम लाइफ टाइम जो इंसान बिलीव करता है वो वही है। आप बिलीव करते हो आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आपका बॉडी और आपका कॉन्शियस माइंड पूरा सपोर्ट करेगा ना करने में। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं कर सकता हूँ तो आपकी बॉडी, आपके विचार, आपके सोच, सब कुछ आपको सपोर्ट करेगी करने के लिए। फिर आप, अगर आपके अंदर वैसी बिलीफ है करने की, तो आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजी क्या करता है, आपकी ब्रेन की न्यूरोलॉजी आपको चीज़ें विजिबल दिखाना शुरू करती है, विजिबल करना शुरू करती है कि आप इन चीज़ों से, इस रास्ते से इस चीज सफलता को पा सकते हो। आपको वो ऑप्शंस, वो सारी चीजें दिखाना शुरू कर देगी, राइट। तो उससे फिर आप उस रास्ते पे चलते हो और सफल होते हो। अब एक तीसरा ऑप्शन है कि कईयों के अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, लेकिन वो डिसाइड करते कि अब मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ, कि बहुत वो लिमिटिंग बिलीफ, मुझे पता है मैं नहीं कर सकता, मुझे मन लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है दुनिया में। एक इंसान कर रहा है मतलब दुनिया में पॉसिबल है। तो वो ब्रेक करने में हम हिप्नोसिस में बहुत मदद कर सकते हैं कि अगर इफ द पर्सन इज रेडी, हम हिप्नोटाइज करके उसकी उस लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करते हैं और एग्जैक्टली वैसी बिलीफ डालते हैं जो उसे चाहिए। तो जैसे मैंने ऑटो पायलट मोड पे मैंने कहा था आयुष को कि आपका हाथ ऑटोमेटिकली फेस की तरफ आते जाएगा। yes. तो जैसे ही उसके दिमाग में वो सजेशन जाएगा, वो बिलीफ फॉर्म होगी कि मैं कर सकता हूँ, ऑटो पायलट मोड पर वो उसके सारे एक्शंस, उसकी सोच, उसकी माइंडसेट बन जाएगी कि मैं ये कर सकता हूँ, और वो एक्शन लेना शुरू करेगा और उसे वो सारी पॉसिबिलिटीज दिखना शुरू हो जाएगी जिससे वो काम कर सकता है। क्या बात। लेकिन लेकिन अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर भी आपका माइंड हेलुसिनेट करेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकते, है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी
ब्रेन आपको हेलुसिनेट कराता है अगर बिल्कुल, बिलीफ मैं आपका एक वीडियो देख रहा था आपके चैनल पर और मैं एकदम शॉक्ड उस वीडियो को देखकर। एक कोई प्रोग्राम था आपका और बहुत सारे लोग वहाँ बैठे, उसमें एक लड़की थी और आपने उसके एक राइट लेग का शूज़ उसके हाथ में दे दिया पकड़ के और आपने कहा कि अब ये जो लड़की है ये अपना जूता खोजेगी, इसके हाथ में जूता है लेकिन इसको जूता दिखेगा नहीं। और वो मैं देखा वो मैड हो गई, इधर उधर खोज रही है जबकि उसके हाथ में उसका जूता है। उसके हाथ में उसका हाँ, तो ये यही है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज है, आपको दिख नहीं रही है और उसके बाद आपने कहा कि ये रहा और फिर उसको दिखने लगा। करेक्ट। वो हेलुसिनेट कर रही थी, उस लड़की को मैं हेलुसिनेशन स्टेट में लेके गया, जूता हाथ में है दिख नहीं रहा। तो मैक्सिमम लोग दुनिया में हेलुसिनेट ही कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी इट्स एवरीवेयर, हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है दुनिया में। कुदरत ने सबको अबंडेंस में बहुत कुछ दिया है, बट इट्स ऑल अबाउट हियर। यहाँ जो मान रखा है वैसी दुनिया दिखेगी। हमारे गुजरात में एक बहुत पुरानी कहावत है, जेवा कलरना चश्मा पहरिए तेवी कलरनी दुनिया देखा है। क्या बात है। यानी जिस कलर के चश्मे पहनते हो उस कलर की दुनिया दिखती है आपको, जैसा सोचोगे आप वैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे बताइए, जैसे एक मैनिफेस्टेशन हम बहुत सुनते हैं, तो मैनिफेस्टेशन भी इज लाइक सेम कि वो कहते हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, कि आप 100 दिन में कुछ भी जो सोचते हैं, आपको 100 करोड़ रुपए चाहिए, आप 100 दिन का एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस होता है, एक पूरा करिए और आपको 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। तो इज लाइक सेम। यस, 100%। मैनिफेस्टेशन में भी देखो, मैनिफेस्ट यू हैव टू मैनिफेस्ट थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड। मैनिफेस्टिंग माइंड कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड थिंकिंग माइंड है, वो सोचता है, प्लान करता है, डिसाइड करता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन उसे मैनिफेस्ट करने का काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुंचने का सबसे जो आसान और मैजिकल वे है वो है हिप्नोसिस। और हम हिप्नोसिस की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक सिखाते हैं मैनिफेस्टेशन की कि यू डोंट नीड 100 डेज, you can manifest things in a 7 days also. Yes, it is possible. हमारे कई सारे स्टूडेंट ने within 7 days अपना प्रमोशन मैनिफेस्ट किया है और हो गया। यस, विद इन 7 days उन्होंने कई सारी डील्स मैनिफेस्ट की है। तो चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं सुनील जी। राइट। सो आप अपने माइंड पावर का कितना यूज करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। आप कितना इस्तेमाल कंडीशनिंग कैसी भी हो, अगल बगल परिस्थितियां कैसी भी हो, और आपने एक चीज सोची और वो हो जाएगा, मिरेकल होगा। नहीं। अगेन दैट्स व्हाई हिप्नोसिस इज पावरफुल। अब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से, सोच से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू अप्लाई द राइट हिप्नोसिस टेक्निक। अगर आप राइट हिप्नोसिस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कंडीशनिंग है पहले उसे ब्रेक करो, उसके अपोजिट जो चाहिए वो कंडीशनिंग डालो, वो बिलीव्स डालो, और फिर वो मैनिफेस्टेशन होगा। अच्छा, तो इसमें आप हेल्प कर